नमस्कारम। आज हम समझेंगे कि राम को आए हुए धरती पर लगभग 5.5 लाख साल हो गए हैं। उसके बाद भी हम राम राज्य की बात करते हैं। हम नहीं कहते कि दशरथ राज्य हो, हम नहीं कहते कि कृष्ण राज्य हो। हम हमेशा कहते हैं, महात्मा गांधी भी कहते रहते थे कि यहाँ राम राज्य की स्थापना हो। तो राम राज्य की ऐसी क्या विशेषताएं थीं जो हर कोई राम राज्य के सपने देखता है। हम संक्षेप में समझेंगे। जब विश्वामित्र राम को मांगने के लिए जाते हैं दशरथ के पास कि राक्षस मुझे परेशान कर रहे हैं, यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं, आप अपने राम को मेरे साथ भेज दो। दशरथ कहते हैं कि वशिष्ठ जी से आज्ञा मिलेगी तो भेज दूंगा। वशिष्ठ जी से, विश्वामित्र से दशरथ का संवाद होता है। वहाँ राम भी आ जाते हैं और राम अपने विचार रखते हैं कि मैं जंगल जाना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक मैं जंगल नहीं जाऊँगा, प्रजा का सुख दुख का मुझे अनुभव नहीं होगा, तब तक मैं प्रजा को सुखी नहीं रख पाऊँगा। जब तक मैं दुखों से परिचित नहीं होऊंगा, तब तक मैं दूसरों के दुखों को कैसे दूर कर दूंगा। दशरथ कहते हैं ठीक है, तुम जा रहे हो तो अपने साथ में सेना ले जाओ, कुछ साधन ले जाओ, अस्त्र ले जाओ, शस्त्र ले जाओ। राम कहते हैं नहीं, मैं यहाँ का कुछ नहीं लेकर के जाऊंगा। मैं जहाँ जाऊंगा वहीं अपनी सेना बना लूँगा, वहीं साधन जुटा लूँगा। तो एक सबसे बड़ी शिक्षा यहाँ ये मिलती है कि राम कुछ भी साधन और सेना लेकर अपने साथ नहीं चलते हैं। जहाँ जाते हैं वहीं साधन जुटा लेते हैं। और आज के लीडर्स, पहले उनको हमें सब सुविधाएं देनी पड़ती हैं, सारे साधन देने पड़ते हैं, उसके बाद में वो जनता की भलाई करने की सोचते हैं और काम नहीं कर पाते हैं तो साधनों के अभाव को दोष दे देते हैं। उन्हें राम राज्य से ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से बिना साधनों के, बिना संसाधनों के काम किया जा सकता है। अब रास्ता में विश्वामित्र पूछते हैं राम से कि तुम अपने साथ में सेना नहीं लाए, साधन नहीं लाए, तो कैसे इन राक्षसों से लड़ोगे। राम कहते हैं कि वो सेना अयोध्या की वेतन भोगी थी, वो वेतन के लिए काम करती थी, और अगर उसे दुश्मन डबल वेतन दे दे तो वो उसकी तरफ हो जाती, क्योंकि वो तो वेतन भोगी है। मैं यहाँ पर ऐसी सेना बनाऊंगा जो खुद के आत्मसम्मान के लिए काम करती हो, और जो खुद के आत्मसम्मान के लिए लड़ता है उसका आत्मबल कई गुना होता है, उसमें क्षमता अधिक होती है। और जब ताड़का का संहार कर देते हैं तो राम कहते हैं कि लक्ष्मण, हमें इसी तरीके से राक्षसों का संहार करके न्याय का काम करना है। तो लक्ष्मण पूछते हैं कि प्रभु न्याय क्या होता है। राम कहते हैं कि जो दूसरे की इज्जत, मान सम्मान, रोटी के लिए लड़े, जो दूसरे के मान सम्मान, इज्जत के लिए लड़े वो न्यायी होता है, और जो दूसरे की इज्जत, मान सम्मान, रोटी को छीनता हो वो अन्यायी होता है। राम की और बड़ी विशेषता, पहले के राजा जो राज्य जीत लेते थे उसको अपना अंग बना लेते थे, उसे अपने अधीन कर लेते थे। लेकिन राम जिस राज्य को जीत लेते हैं उन्हीं में से किसी को उस राज्य का राजा बना देते हैं। उसको अयोध्या का अंग नहीं बनाते हैं, उसे अपने आधिपत्य में नहीं लेते हैं, उन्हीं को सौंप देते हैं। ये राम ने नया कीर्तिमान स्थापित किया था। राम विश्वामित्र के साथ में सीता स्वयंवर के लिए जा रहे हैं, तो विश्वामित्र बताते हैं कि सीता का स्वयंवर है और सीता जी ऐसी लड़की हैं जिनके कुल खानदान का कोई पता नहीं है, जनक जी ने उनका पालन पोषण किया है। राम के द्वारा सीता जी से की गई शादी स्त्री जगत को दिया गया सबसे बड़ा सम्मान था। जिस स्त्री के कुल खानदान का पता नहीं उसे राम अपनी पत्नी बनाते हैं। ये राम ने नई मर्यादा स्थापित करी। रघुकुल के सभी राजा 2 या 3 या उससे अधिक शादियां करते थे, लेकिन राम को पता था कि दूसरी शादी करने पर पहली पत्नी की उपेक्षा हो जाती है, तीसरी शादी करने पर दूसरी की उपेक्षा हो जाती है। तो राम ने सिर्फ एक शादी करके, पत्नी व्रत धर्म का पालन करके नया चरित्र का कीर्तिमान स्थापित किया। लक्ष्मण जब दशरथ को खरी खोटी सुनाते हैं तो राम कहते हैं कि
ऐसा नहीं बोला करो वो पिता हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि वो भले ही पिता होंगे लेकिन चरित्र में आपके चरणों से ऊंचा किसी का स्थान नहीं है। क्योंकि कोई करोड़पति बना रहा है, अरबपति बना रहा है, खरबपति बना रहा है, विद्वान बना रहा है, जिसका चरित्र नहीं उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। जब विभीषण को लंका का राजा बनाते हैं तो विभीषण को समझाते हैं कि अभी सिर्फ राजा बदला है, अभी लंका में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यदि लंका में परिवर्तन करना है तो सबसे पहले पुराने कानून कायदे जो भी थे उन्हें जला करके खाक कर दो और नए कानून नई नीतियों की स्थापना करो। तो राम ये सिखाते हैं कि सिर्फ राजा बदलना प्रमुख नहीं होता, उसके साथ में सारे नियम और कानून कायदे बदलने पड़ते हैं। और हम आज तक अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को सर पे ढो रहे हैं। तो कैसे राम राज्य की हम कल्पना कर सकते हैं। वो अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा कौल भीलों के साथ में, केवट के साथ में, अनुसूचित जातियां जनजातियों के साथ में बिताते हैं, उनसे समता का भाव रखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। और आजकल के लीडर थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा मिल जाती है तो घंटों लोगों को उनसे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता है। राम ने एक और बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया कि राजतिलक होने पर किसी राजा ने अपनी पत्नी को अपने सिंहासन में बगल में नहीं बैठाया था, लेकिन राम जी ने राजा बनने पर सीता जी को सिंहासन पर अपने बगल में बैठाया। ये स्त्री जगत को दिया गया एक और बड़ा सम्मान था जो राम के द्वारा दिया गया था। तो इन सभी गुणों के कारण हम आज भी राम राज्य चाहते हैं, और ऐसे गुण यदि आने लगे तो राम राज्य साकार होने लगेगा, वरना सिर्फ राम राज्य की बातें ही बातें। धन्यवाद।